Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue with a new topic which is lambda function. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन टॉपिक के ऊपर. फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ लैम्डा फंक्शन, सेकंड वन इज डिफरेंस बिटवीन बेसिक फंक्शन एंड लैम्डा फंक्शन, थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैम्डा फंक्शन कि कैसे हम लैम्डा का कोड करेंगे. ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट वन की विच इज़ डेफिनेशन ऑफ लैम्डा फंक्शन. सो लैम्डा फंक्शंस आर अनोनिमस फंक्शन, मीन्स फंक्शन विदाउट नेम, इनका कोई नेम नहीं होता. ठीक है, दूसरे की बात करें तो जो है डिफरेंस बिटवीन द बेसिक फंक्शन एंड लैम्डा फंक्शन. तो हम स्टार्ट करेंगे, तो सिंटैक्स है हमारा, सिंटैक्स है वहाँ से. तो यहाँ पर पहला डिफरेंस है कि जो बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन है वहाँ पर कीवर्ड होता है डेफ, जो बताता है कि आगे एक फंक्शन की डेफिनेशन है. यहाँ पर होता है लैम्डा, जो बताता है कि आगे एक लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन है. ठीक है, तो पहला डिफरेंस हो गया, डेफ को रिप्लेस किया है लैम्डा ने. सेकंड वन इज़ यहाँ पर कोई नेम नहीं होता फंक्शन का, वहाँ पर होता है नेम. बेसिक फंक्शन में हमारे पास होता है नेम जिससे हम उसको कॉल भी करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई नेम नहीं होता. तो सेकंड डिफरेंस इज़ देयर इज़ नो नेम इन लैम्डा. थर्ड डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर आर्गुमेंट आप जितने ही पास करना चाहिए कर सकते हैं, बट एक्सप्रेशन आपका एक सिंगल लाइन का होगा, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होता है लैम्डा के अंदर. दिस इज़ द थर्ड डिफरेंस. एंड फोर्थ वन इज़ देयर इज़ नो रिटर्न कीवर्ड इन लैम्डा. लैम्डा के अंदर आप रिटर्न नहीं करते, ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है. ठीक है, तो ये आपका ओवरहेड कम करता है लैम्डा, कि आपको रिटर्न नहीं लिखना है, ये ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न करके देता है. जो आपका एक्सप्रेशन का आउटपुट निकलता है उसको आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है. ठीक है, तो चार डिफरेंस हमारे निकले हैं बेसिक फंक्शन में और लैम्डा फंक्शन में. फर्स्ट वन इज़ डेफ को रिप्लेस कर रहा है लैम्डा. सेकेंड वन इज़ देयर इज़ नो फंक्शन नेम इन लैम्डा. थर्ड वन इज़ there can be only single line expression in lambda. Fourth one is there is no return keyword in lambda. The expression or the output automatically get returned by the lambda function. ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे चार डिफरेंस. अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम कोड करेंगे लैम्डा का. तो सबसे पहले हम सिंटैक्स का यूज़ करते हुए लिखते हैं लैम्डा, उसके बाद देते हैं आर्गुमेंट, और मैं फंक्शन कर लेता हूँ स्क्वायर का कि कैसे स्क्वायर को प्रिंट कराना है. तो मैंने किया n और पावर का ऑपरेटर लगाया और 2 यानी स्क्वायर n की पावर 2. अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि लैम्डा को हम कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि हम बेसिक फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, बेसिक फंक्शन को उसके नेम से कॉल करते हैं, पर यहाँ पर कोई नेम नहीं है तो उसको कॉल कैसे करेंगे. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को असाइन करते हैं पूरी लैम्डा की डेफिनेशन, और उस वेरिएबल का यूज़ करके हम कॉल करते हैं. उस वेरिएबल के सामने जस्ट लगाएंगे ब्रैकेट्स, और जो आर्गुमेंट आपको देना है वो ब्रैकेट्स में दे दीजिएगा. तो यहाँ पर मुझको एक आर्गुमेंट देना है, तो मैंने दिया 5. तो ये प्रिंट करके क्या देगा, यहाँ से गया 5 यहाँ पर n पे, और n की पावर हुई 2, n की पावर 2 क्या है 25. तो आपको रिटर्न करके क्या देगा, रिटर्न करेगा यहाँ से जाएगा s में, और s यहाँ पर आपको यहाँ पर वापस रिजल्ट देगा जो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. तो आपको देगा ये 25. अब देखते हैं रिकर्जन में कैसे यूज़ होता है, या फिर पहले देख लेते हैं कि एक से ज़्यादा अगर आपको कीवर्ड देना हो तो कैसे, एक से ज़्यादा आर्गुमेंट देना हो तो जैसे मैंने दिया n a और b. ठीक है, और इसको मैं प्रिंट रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न क्या इवैल्यूएट कर देता हूँ. तो मैंने इनको सम कर दिया है n a b का, और मैंने यहाँ पर दिया 5 6 और 7. 5 6 7 कितने होते हैं, तो होते हैं 18. तो यहाँ पर ऐसे आपको जितने आर्गुमेंट देना दीजिए, यहाँ पर कॉमा लगा के देती जाइए, और यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन आपको दे दीजिए. रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो अब देखते हैं कि रिकर्जन में कैसे यूज़ करते हैं लैम्डा को. रिकर्जन आपको पता होगा, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. अगर आप बार बार कॉल करें एक के अंदर एक, तो कैसे हम यूज़ करेंगे लैम्डा का वहाँ पर. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देता हूँ 5 ही, और यहाँ पर मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ फैक्टोरियल का. तो फैक्टोरियल का कैसे हम बनाएंगे, सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन कैसे लेंगे वो देखिए आप. तो मैं सबसे पहले करूँगा 1 इफ़ n इक्वल टू 1. अगर 1 है n तो आपको 1 रिटर्न कर दे. एल्स क्या करे, एल्स रिटर्न करे n इंटू, अब किससे कॉल करेंगे हम, s से, s n-1. तो ये क्या करेगा, 5 है तो एल्स में जाएगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 1, और जैसे 1 होगा यहाँ पर कर देगा 1 रिटर्न. तो ये जगह 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, और इसको यहाँ पर से रिटर्न करेगा s में, और s यहाँ पर आएगा, इसको कर देगा प्रिंट, तो वो आएगा 120. तो ऐसे हम यूज़ करते हैं इसको रिकर्जन के थ्रू. ठीक है, अब देखते हैं कि लैम्डा का यूज़ हम फंक्शन के अंदर कैसे करते हैं, बेसिक फंक्शन के अंदर लैम्डा को कैसे कॉल करते हैं. ठीक है, तो हम लिखते हैं बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन
इसमें हमको देना होगा एक नेम, तो मैंने दिया आर्या, इसके अंदर ब्रैकेट्स में हम देंगे आर्गुमेंट, तो मैंने दे दिया n, और इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे RETURN, रिटर्न क्या करेंगे, लैम्डा को रिटर्न करते हैं, लैम्डा, और उसके बाद लैम्डा का आर्गुमेंट है मैंने k दिया है, और मैं n इंटू के यानी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको कॉल कैसे करेंगे वो देखना है। तो मैंने आर्या दिया एक वेरिएबल को जो कि है s, और आर्या दिया यहाँ पर मैंने दिया 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आर्या मैंने दिया 2 यानी इस फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर कॉल किया, और n की वैल्यू क्या दी है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जैसे ही गया ये आपको रिटर्न करके दे देगा ये, और रिटर्न करता कहाँ पर है, जहाँ पर आपने इसको कॉल किया। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा के दिस, ठीक है। तो अब हम लैम्डा को कैसे कॉल करते थे, लैम्डा को हम कॉल करते थे जो उस वेरिएबल को जिसको लैम्डा असाइन हुआ था उसको यूज़ करके। तो यहाँ पर किसको असाइन हो रहा है, s को असाइन हो रहा है, कैसे हो रहा है वो दिखा दूंगा वहाँ पे आपको। तो आप जैसे s को असाइन, जैसे s को कॉल करेंगे, s को हमने कॉल कर दिया 20 के साथ, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है वो देखिए, 40 कैसे आया वो देखिए। जैसे आपने किया 2 आर्या 2, यहाँ पर गया होगा n की वैल्यू आएगी 2, और रिटर्न कर दिया होगा इसने लैम्डा दिस, तो इसने कहाँ पर रिटर्न किया होगा, यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर रिटर्न हुआ तो ये हो गई लाइन ऐसे, s लैम्डा के n इंटू के, जहाँ पर n की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो यहाँ पर हो गया है 2, ठीक है। और जैसे आपने s20 किया यानी लैम्डा को कॉल किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, k इक्वल टू हो गया 20, यहाँ पर भी हो गया 20, तो इसका इवेल्युएट करके क्या हुआ 40, और 40 आपको रिटर्न हो गया यहाँ पर, और आपको 40 प्रिंट हो गया। तो आप ऐसे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लैम्डा का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हम देख लिया है, हमने रिकर्जन के थ्रू लैम्डा का यूज़ देख लिया कि कैसे हम रिकर्जन के थ्रू करते हैं, और एक फंक्शन के अंदर लैम्डा को अगर हमें यूज़ करना है तो कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो आप ऐसे लैम्डा को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए आर्यभट्ट। थैंक यू।